दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बादल के ऊपर। बादल जो पाकिस्तान चला गया है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना, अपना घर तो फूंकते ही फूंकते हैं, आसपास का घर, अगल बगल का घर सब फूंक देते हैं। जैसे कि ये मिस भगोड़ी जो है, ये अपने देश को तो बदनाम कर दी, अपने भाइयों को, अपने घर परिवार को, सबको बदनाम कर दी। उसका भाई अभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, गली चौराहे में निकलने में उसको शर्म लगता होगा कि इसकी भगोड़ी भाग गई और हिंदू बन गई। और वो भी पूरा देश छोड़ के और देश को गालियां दे रही है। उसको कितना शर्म लगता होगा, कितना उसको हया लगता होगा। कहीं भी उसको मतलब मुंह दिखाने के काबिल तो छोड़ा नहीं। तो गाँव में अक्सर ये होता है दोस्तों, हमारे गांव में ज़्यादातर हम लोग ये मामला देखते हैं कि अगर कोई लड़की किसी के साथ भाग जाती है, किसी अदर कास्ट का लड़का या लव में भाग जाती, खासकर भागने वाली लड़की जो भगोड़ी होती है, उस लड़की को जीते जी उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है मतलब उसको मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। उसको शव यात्रा निकाली जाती है, बाकायदा उसको भोज किया जाता है, और उस दिन के बाद से उस घर में उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहने दिया जाता है। उसको मिटा दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। ताउम्र वो लड़की जो भाग के गई है, उसको कितना भी दुख तकलीफ हो, वो रिटर्न बैक अपने मायके नहीं आ सकती। उसको मरा हुआ घोषित कर लेते हैं। उसको सामने से देखकर अगर उसका बाप भी गुजर जाता है ना, उसकी माँ भी गुजर जाती है, उसको टोकता नहीं है, उसको ये पनिशमेंट दिया जाता है। तो लोग कहते हैं कि लड़कियों को मतलब समाज में अच्छी दृष्टि नहीं दी, अच्छा मतलब उनको ओहदा नहीं दिया गया है, अच्छा उनको लेबल नहीं दिया गया। यही अगर कोई लड़का भागा के लिए आता तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता, लेकिन लड़की भाग गई है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको समाज से बहिष्कार किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई लड़का भी इस तरह से भागता है या किसी लड़की के साथ भागता है ना, तो उसी तरह से जिस तरह से लड़कियों को बहिष्कार किया जाता है, समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उसी तरह लड़कों को भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और क्यों किया जाना चाहिए? एक तरफ आपके घर में लड़का बहू लेकर के आ रहा है तो आप उसको स्वागत कर रहे हैं, और आपकी लड़की भाग रही है तो उसको बहिष्कृत किया जा रहा है। तो मैं ये समाज से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी दोहरी नीति क्यों, आखिर क्यों? या तो लड़का आपका घर में लेके आया तो उसको लाठी मार के भगा के निकाल दो अपने घर से, उसको भी बहिष्कृत करो। क्यों नहीं कर सकते? क्या संदेश जा रहा है समाज को? अगर कोई लड़का लेकर के आ रहा है, उसको आप रख लोगे तो लड़के तो भागेंगे ना, तो लड़कों को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। तो बादल हमारे देश से भाग गया है, वो कौन सा तीर मारने के लिए गया है, उसको भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और वैसे भी उसके माँ बाप के लिए वो मर ही चुका है, उसके घर परिवार के लिए वो मर ही चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसकी कोई नहीं है। उसने कभी सोचा ही नहीं अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बंधु के रिश्ते नाते के बारे में, कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। वो चला गया बॉर्डर पार करके, वो भी लड़की के चक्कर में, जो लड़की के चक्कर में चला। गलती से चला जाता तो मानते, व्यापार करने जाता तो जानते, नौकरी करने जाता तो जानते, कुछ करने के लिए जाता, अपने परिवार के लिए कुछ कमाने जाता तो हम समझते। लेकिन ये तो एक लड़की के चक्कर में गया है। और वैसे भी ये लड़का पाकिस्तान से आएगा, ये बहुत कम पॉसिबल है कि वो आएगा। इसलिए ऐसे लोगों को ज़रूर उनको बहिष्कार करना चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग जो भी कहते हैं, आप लोग जो भी विचार है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट करके यहाँ हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप लोगों के विचार मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।